Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tax Scholars. This side CA सलोनी जिंदल। आज की वीडियो में अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं 269 SS, जो कि बात करता है अगेन कैश रिसिप्ट के ऊपर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक सेक्शन कवर किया था 269 ST, जो कि कैश रिसिप्ट के ऊपर बात करता था कि आप 2 लाख या उससे ऊपर की कैश रिसिप्ट नहीं ले सकते, और उसकी कुछ एक्सेप्शंस बताई थी। उन एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन थी 269 SS, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 269 SS बात करता है कैश रिसीप्ट के ऊपर ही, पर इसमें जो लिमिट है वो 269 ST से डिफरेंट है और इसकी सिचुएशंस भी डिफरेंट हैं। 269 SS कहता है कि आप कोई भी लोन, डिपॉजिट या कोई एनी स्पेसिफाइड सम कैश में नहीं ले सकते 20,000 या उससे ऊपर। ये सेक्शन बात करता है लोन की, डिपॉजिट की या एनी स्पेसिफाइड सम आप नहीं ले सकते कैश में 20,000 या उससे ऊपर। अब ये अकेला अकेला भी हो सकता है, आप लोन अकेला भी ले सकते, डिपॉजिट भी है, कोई ऐसे एनी स्पेसिफाइड सम भी, और तीनों को मिला के भी ले सकते हैं। तो लिमिट 20,000 या उससे ऊपर की ही चेक की जाएगी। अब एनी स्पेसिफाइड सम क्या है? एनी स्पेसिफाइड सम को लेके सेक्शन में एक डेफिनेशन दी गई है। एनी स्पेसिफाइड सम, फॉर एग्जांपल, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की बदले में कुछ एडवांस रिसीव करते हैं, कोई बयाना रिसीव करते हैं, तो वो भी आपको 20,000 से नीचे ही रखना है। 20,000 से या उससे ऊपर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी कोई रिसीप्ट कैश में नहीं ले सकते। अब अगर आप कोई रिसीप्ट ले लेते हैं तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। अब मान लीजिए अगर आपने कोई बयाना लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, पर वो डील आगे जाके आपकी मटेरियलाइज नहीं होती है, तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर चार्ज लग होगा और आपको 20,000 की ही लिमिट को चेक करना पड़ेगा। 20,000 से नीचे ही आप कैश रिसिप्ट लेंगे, उससे ऊपर की कैश रिसिप्ट आप नहीं ले सकते, चाहे वो आप कंसिडरेशन ले रहे हैं, फुल कंसिडरेशन, चाहे कोई एडवांस ले रहे हैं। लिमिट 20,000 से नीचे की ही रहेगी। अब इस सेक्शन की भी कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं। इसकी कुल टोटल 7 एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर 269 SS एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट एक्सेप्शन है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है बैंक्स, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस। थर्ड है अ गवर्नमेंट कंपनी। फोर्थ है एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को नोटिफाई कर सकती है जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ है कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, कोई भी कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश की जाती है सेंट्रल और स्टेट अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा। सिक्स्थ है इफ़ बोथ द पर्सन, चाहे कोई भी पर्सन ले रहा है या दे रहा है, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है और उसकी अदर इनकम नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एक्ट है। 7, अगर कोई रूरल डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, उसके मेंबर्स लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं या कोई एनी स्पेसिफाइड सम ले रहे हैं या दे रहे हैं सोसाइटी को, तो उनके ऊपर भी ये लिमिट 269 SS की 20,000 की एप्लीकेबल नहीं होती। सेक्शन में ये एक्सेप्शन स्पेसिफाई की गई है कि उनके ऊपर 2 लाख की लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको ये 7 एक्सेप्शंस ध्यान में रखनी है। अब पेनल्टी क्या लगेगी? अगर आप 20,000 या उससे ऊपर का कोई लोन, डिपॉजिट या कोई एनी स्पेसिफाइड सम ले लेते हैं तो उसके ऊपर अप टू कैश रिसीप्ट ही पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब इससे बचने की क्या रेमेडी है? अगर मान लीजिए आपको कोई नोटिस इशू हो गया है 269 SS का और आप उसकी रिप्लाई में कोई अपना कोई बोनाफाइड या कोई स्पेसिफिक रीज़न दे देते हैं और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको मान लेते हैं, तो आपकी ये पेनल्टी छोड़ी भी जा सकती है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। तो ब्रीफ में ये सेक्शन क्या कहता है? आपको कोई भी लोन, डिपॉजिट या एनी स्पेसिफाइड सम, फॉर एग्जांपल एडवांस या कोई भी और अदरवाइज सम, आपको कैश में 20,000 या उससे ऊपर नहीं लेना है, उसकी लिमिट को आपको 20,000 से नीचे ही रखना है। तो ओके गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।